इनके बाद भी 10,000 की कमी रही। सर पुलिस में कल प्रेस नोट आया सर एंटी करप्शन ब्यूरो का। सर उसमें बताया गया कि पिछले साल 2025 में ट्रैप प्रोसीडिंग्स वर कैरिड आउट अगेंस्ट 44 पुलिस ऑफिशियल्स, और हर साल जो होता है सर पुलिस डिपार्टमेंट ही नंबर 1 पे होता है जिसके अगेंस्ट ट्रैप प्रोसीडिंग सबसे ज्यादा। जी जी, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगह भ्रष्टाचार नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम अपने डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार को लेके बहुत सजग हैं, और क्योंकि हमारा पब्लिक इंटरफेस इतना ज़्यादा है तो ऐसे केसेस भी ज़्यादा होते हैं, और जो भी सूचना मिलती है हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। चाहे अभी पिछले महीने ही हमने एक एसएचओ पे भी कार्रवाई करी। तो जो भी ये रॉटन एप्पल्स हैं इनके ऊपर ना केवल कार्रवाई होगी, उनको हम इंश्योर करेंगे कि वो इस फोर्स में ना रहें, उनके ऊपर स्ट्रिक्टेस्ट कार्रवाई की जाएगी। और एज पर लॉ, मैं इतना बिल्कुल एक्सट्रीम में नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल कल ही हम डिसमिस कर देंगे। एज पर लॉ जो उसमें कार्रवाई होती है, चाहे उनको डिपार्टमेंटल करके डिसमिस करना पड़े, चाहे क्रिमिनल केस करके रजिस्टर करके डिसमिस करना पड़े, जो भी ये भ्रष्टाचारी हमारे पुलिस विभाग में पाए जाएंगे उनके ऊपर हम स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेंगे। डीजीपी सर, एक मेरा सवाल है। डीजीपी सर, जिस तरीके से पब्लिक फेसिंग इंस्टीट्यूशन पुलिस डिपार्टमेंट को माना जाता है, क्योंकि एंगेजमेंट बहुत जरूरी है जनता के साथ, यही आपका जो ट्रस्ट है जनता के बीच में बनाएगी, तो इसको लेकर भी किस तरीके के काम रहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार ऐसे चाहे कंप्लेनेंट हो या फिर जनरल पब्लिक भी हो, वो पुलिस से के बीच में मैं सोच रहा था ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊं, बट चलो आपने, हाँ, तो मेरी एक स्कीम है मददगार पुलिस में, आई हेल्प यू, ठीक है। उसके तहत हम समाज के हर वर्ग को टच करेंगे, चाहे वो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे छात्राएं हैं हमारी, वर्किंग वुमेन है, या बुजुर्ग हैं, या रात में ट्रैवल करने वाले यात्रीगण हैं। हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि रात को, मैं सिरसा पोस्टेड था, कि एक एनआरआई जा रहे थे बठिंडा, तो रास्ते में उनकी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, तो पीसीआर जो थी उसने इमीडिएटली उनको डॉक्टर के पहुंचाया। बट ये कोई ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम नहीं था। तो फिर हम, मैंने कहा ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, रात को अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, उस टाइम इतना नेट भी नहीं था और मोबाइल भी नहीं था, तो हमने ये स्कीम कंसेप्चुलाइज की कि रात को एक यात्री को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बच्चे को कोई बीमार पड़ सकता है, कोई पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, गाड़ी पंचर हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे हमने 10 एक्टिविटी आइडेंटिफाई करी। तो हमने मेन रूट्स पे हम वो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे। इट इज़ एज सिंपल। तो ये स्कीम है, मे आई हेल्प यू, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करें। ऐसे हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैं बैठ के सोचता था अपने हरियाणा के बारे में, हरियाणा पुलिस के बारे में। पुलिस वेलफेयर में भी बहुत बहुत जरूरत है। अभी मेरी बेटी की शादी हुई तो उसमें बैंकेट हॉल की चार्जेस 5 लाख रुपए। तो जब हमारे पुलिस मैन के बेटे की शादी होती है तो उसको भी इतना खर्चा करना पड़ेगा, कहाँ से लाएगा? तो मेरी स्कीम है, हम पुलिस लाइन में एक बैंकेट हॉल और 4-5 कमरे बनाएंगे, ताकि एक तो जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उन पर कोई इस टाइप का खर्चा ना पड़े, और उनके लिए हम कुछ ऐसे स्कीम लेके आएंगे कि हर बेटी की अगर शादी होती है तो हम उसमें 5 लाख उसको हम वेलफेयर से दे सकें। तो ऐसी बहुत स्कीम्स है। किसी का बच्चा अगर हॉस्टल में जाता है इमीडिएटली 2 लाख रुपए मांग लेते हैं, कहाँ से लाएंगे? तो हम उसको वेलफेयर से कंट्रीब्यूट करके ऐसी स्कीम हम लेके आएंगे। ये सब हमने सोचा हुआ है, ठीक है। और मिसिंग पर्सनस का, बच्चे जो घर से चले जाते हैं, ऑपरेशन मुस्कान, तो ये नहीं है चल नहीं रहा है, चल रहा है सारा का सारा। हम उसको और एक्सेलरेट करेंगे, जिसकी जहाँ पे एक्स्ट्रा जरूरत है। पीओज बेल जंपर, हमारे 10,000 अपराधी भागे हुए हैं, हम उनको पकड़ेंगे। उसके लिए चाहे टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़े, चाहे एआई यूज़ करनी पड़े, जो भी नए नए हमारे जो तौर तरीके हैं, नए मॉडर्नाइज तरीके हैं, उससे हम उस पर एक्शन लेंगे।
ठीक है, ये और बहुत है, बल्कि हम मैं अभी और ज़्यादा कमिट नहीं करना चाह रहा। एक सवाल है सर। हमारा यहाँ तक है कि हम एक गांव को अडॉप्ट करें और उसको सैनिटेशन की, हर थाना एक गांव को अडॉप्ट करे और सैनिटेशन से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड हम उनको मोटिवेट करें, वहाँ पे प्रदूषण को हम कंट्रोल करें। 400 अगर थाने हैं तो हम 400 गांव को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस टाइप की बहुत मेरे थॉट्स हैं। अब इसमें अपनी टीम के साथ मैं बैठूंगा। हमारी प्रायोरिटी तो सबसे पहले क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद हम पब्लिक तक जाएंगे, उसके बाद हम अलग स्टेप वाइज अलग अलग उसमें जाएंगे। सर एक सवाल है सर मैं डॉक्टर रविंद्र मलिक से, डेली गार्डियन और आज समाज सर, एक जो एक्सटोर्शन का बाहर में जो रोड से ऑपरेट करे गैंगस्टर्स, वो इशू हमेशा रहा है। उसमें यहाँ तक कि कई सिटिंग एमएलए या पहले जो पूरे हो रहे हैं उनको धमकियां मिलती रही हैं सर, और ये पिछले 2-3 साल में लगातार बढ़ा है सर। इस दिशा में सर क्या, किस तरह की आपकी अप्रोच रही? इस पे क्लियर आदेश है सेंटर से भी, यूनियन होम मिनिस्ट्री का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी। कोई भी एक्सटॉर्शन कॉल हल्के में नहीं ली जाएगी। और मेरा तो मानना है जो भी व्यक्ति अगर आतंक फैला रहा है वो आतंकवादी है, किंतु वो टेररिस्ट एक्ट में इन्हीं, अभी हम इनको बीएनएस और इसी में ले रहे हैं। बट ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिमिनल अगर हरियाणा में, हरियाणा की धरती पे, हरियाणा के बाहर से, अब्रॉड से ये आतंक फैलाना चाहेगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा, उसको हम बख्शेंगे नहीं। चाहे हमें बाहर से उसको पकड़ के लाना पड़े, चाहे हमें जो भी एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस स्टेप्स लेने पड़े वो हम लेंगे। बट हर केस में हमारी पुलिस मुस्तैद है। अभी 2 दिन पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट आया, हमने उस पर फौरन एक्शन लिया, वो एक फेक निकला। कल रात को भी एक इस टाइप की न्यूज़ आई अम्बाला रेलवे स्टेशन की, वो भी हमने पूरी तहकीकात करी। रात को जब सब लोग नया साल मना रहे थे, हमारी टीम उस धमकी देने वालों को ढूंढ रही थी, वो जाके जालंधर में ट्रेस हुआ। तो हम पूरी तरह से सजग हैं, हमारे पास पूरे इक्विपमेंट्स हैं, पूरी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और ऐसे किसी भी एक्सटॉर्शनिस्ट, किसी भी धमकी देने वाले को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सर गन कल्चर को लेकर जिस तरीके से गाने जो है वो सिंगरों द्वारा गाए जाते हैं, तो उसको लेकर क्या कार्रवाई रहेगी? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पहले भी कर रहे हैं वीडियो। मेंटल वेलबीइंग, आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को ले लो, एक प्रेशर रहता है। आज के जमाने में डिप्रेशन बहुत ज्यादा, पीछे भी रीसेंट इंसिडेंट्स हुए, मैं मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन पुलिसिंग मेंटल वेलबीइंग, मतलब आपके जो कर्मचारी है पूरा दिन रात काम करते हैं, बिल्कुल। उसके साथ साथ सर एक बड़ी रिक्वायरमेंट पुलिस के कई अधिकारियों से, कर्मचारियों से जब हमारी बात होती है, पे स्केल को लेकर सर लगातार पंजाब पे स्केल को लेकर क्या प्रयास किया जाएगा, गवर्नमेंट तक किस तरीके से बात? नहीं, पे स्केल हमारे ठीक हैं अभी तक, पंजाब में थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन नेशनल लेवल के हिसाब से वी आर अप्रोप्रिएटली पेड। बट डेफिनेटली हमारा प्रयास यही रहता है कि क्योंकि पुलिस एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में काम करती है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले, उस पर हमारा स्कीम्स हैं हमारी, वो चलती रहेगी। और जहाँ तक आपने ये बोला है कि मेंटल हेल्थ का और फिजिकल हेल्थ का, वो एक कोलैटरल है। अगर आपको रात को काम करना है 11 बजे 12 बजे, तो वो आपके हेल्थ पर रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके लिए भी मैंने प्लान किया है कि उनको एक मैंडेटरी लीव दी जाए, हफ्ते में ऑलरेडी चल भी रही है। उनका मेडिकल रिव्यू कंपलसरी किया जाए 35 से अबव वालों का। और भी कई चीज़ हैं, मैं फिर उसमें अगर आयुर्वेद में मैं घुस गया तो फिर मैं 1 घंटा बोलता रहूँगा क्योंकि दोष बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है डाइट के साथ। और हम कोशिश करेंगे जो अगर नेचुरल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जो भी हम उसके साथ, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स योर दोष बैलेंस, वो बॉडी को अपने आप ठीक करती है, मेंटल को। डीजीपी साहब, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उनके खिलाफ कई जिलों में मुहिम चलाई की गई है। इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं, उसको लेकर क्या आप आगे? ये बहुत बड़ी चुनौती है और आने वाले टाइम में भी ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए कार्य क्षेत्र बनता जा रहा है। उसके लिए हमारी जो भी टीम्स हैं, जो हमारा सूचना तंत्र है, जो हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन है, वो सब
हमारे एक्टिवेटेड हैं और इसमें भी ये एक सिंगल डिपार्टमेंट की एक्सरसाइज नहीं है, इसमें मल्टीपल एजेंसीज, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन है और उनके खिलाफ जहाँ भी ऐसा होगा हम एक्शन लेंगे। कोई आंकड़ा है क्या सर कि कितने आंकड़ा नहीं है मेरे पास अभी कोई, figure? अभी बिल्कुल भी आप नहीं। पकड़ेंगे सर? नहीं, अभी आंकड़ा में मैं अभी बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं बता पाऊँ। हम जब 152 डी या ऐसे हाईवेज पे जाते हैं वहाँ पे पुलिस की बहुत कमी रहती है, उसके लिए कोई प्रयास किए जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स उन्हीं रोड्स पे होते हैं जो हाईवेज हैं हमारे। देखो हमारी हरियाणा पुलिस, मैं आपको पहले ही बता दूं, हमने 4 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था कि कहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, हमने उसका पूरा स्टडी किया, एक्सेल शीट बना के कहाँ पे रिपीट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जहाँ पे टेक्निकल रीज़न थे, जहाँ पे इंजीनियरिंग फॉल्ट से, हमने कम से कम 400 जगह उसको रिपेयर किए, वो उसको इम्प्रूवमेंट करी और बहुत जगह लाइट्स की प्रॉब्लम थी, उस पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस किए, कहीं पे आपको स्पीड ब्रेकर्स बनाने थे या वो सारी चीज़ें हमने की और उससे ये हमें फ़ायदा हुआ। जो 8000 के करीब पहले डेथ होती थी ईयरली, वो आंकड़ा कम होकर 4000 4500 के करीब आ गया। तो ये सारा हरियाणा पुलिस के अथक परिश्रम और NHAI को भी हमने साथ में इन्वॉल्व किया, PWD को भी साथ में इन्वॉल्व किया। तो एक तो बात ये, जहाँ तक एक्सीडेंट्स की है, जहाँ टेक्निकल रीजंस की है, जहाँ पुलिस की आप बात कर रहे हैं, इतनी बड़ा हमारा एरिया है, हमने प्लानिंग की हुई है, ऑन पेपर्स अकॉर्डिंग टू मैप की हुई है कि ये PCR है, ये इतना एरिया कवर करेगी और वो सारा का सारा करते हैं। बट आप जानते ही हो कि इतना बड़ा एरिया है, फिजिकली हर जगह प्रेजेंस होना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसको हम फिर से रिव्यू करेंगे, उसके बारे में भी मेरे आइडियाज़ हैं कि हम कैसे इन्हीं रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमली यूज़ कर सकें, जो जहाँ पे कुछ हमारे मैन आवर्स वेस्ट हो सकते हैं उसको हम इधर डिप्लॉय करें, उसको हम रीऑर्गेनाइज करेंगे सारा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।